गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपको स्टैंडर्ड 6 के साइंस का जो फोर्थ चैप्टर शैडो लेसन चल रहा था उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग ने कवर किया था मिरर के शैडो के ऊपर, इसके प्रॉपर्टीज़ एंड सच अदर थिंग्स। इस बार में हम लोग एक और एक एक्टिविटी, पिन होल कैमरा देखते हैं इसमें क्या है। टेक एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स, remove its cap on one side and paste a thin white paper on its place. Make a small hole at the center of the other cap. Light a candle and hold the box in such a way that the flame of the candle is in front of the hole. Now you will see an upside down or inverted image of the flame on the thin paper at the other end. आप लोग को एक empty box लेना है जो सर्कुलर हो, सिलेंडर हो। उसका कैप निकाल दो एक तरफ से और एक पतला सा वाइट पेपर लगा दो उसके एक साइड पे। उसके ऊपर एक स्मॉल होल बनाओ वो कैप के ऊपर, और एक अभी लाइट जलाओ, कैंडल जलाओ, और वो बॉक्स को ऐसे उसमें रखो, ऐसे तरीके से रखो वो फ्लेम के सामने कि आप लोग उसका उल्टा इमेज देखोगे। ठीक है, ये देखो इधर, ये हम लोग को पिन होल है। एक बॉक्स लेना, उसके एक साइड थिन पेपर लगाना है, उसमें होल कर देना, उसके सामने कैंडल लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू टेल what difference do you notice on looking through the window in a picture? What causes the difference? The picture shows transparent, opaque, translucent window pans. Spot them. Depending on the nature of the window pan, we may or may not see the object on the other side through it. Identify the transparent, opaque, and translucent objects from among the following: pieces of a glass, wax paper, tinted glass, oil paper, white plastic, a tea kettle, a notebook, cloth, water, a wooden cupboard, sheet of a notebook. अब ये सब हम लोग को दिया है, इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन सा ओपेक है, कौन सा ट्रांसक्लूएंट है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है। ओपेक होता है, चलो मैं आप लोग को ये वो देती हूँ कि आप लोग को फाइंड आउट करना है। मैं आपको ट्रांसपेरेंट पता है, सबसे पहला जो हम लोग सी थ्रू कर सकते हैं। ओपेक और ट्रांसक्लूएंट इट्स ऑन कमेंट्स। अगर आपको पता है सर्च करो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी क्या होता है इसका मतलब। लेट्स सी किसको पता है। हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट से, ट्रांसक्लूएंट, ओपेक। ओके, बहुत ईजी है ट्रांसक्लूएंट, ओपेक। ओके, दिमाग लगाओ। द मटेरियल थ्रू विच लाइट, ओके इधर आंसर दिया है। द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेज इज सेड टू बी ट्रांसक्लूएंट। ओके, द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपेक। आंसर इधर ही मिल गया। ओपेक जिसके अंदर से हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते, लाइट पास ही नहीं हो सकता, ओपेक। ट्रांसक्लूएंट पार्शियली लाइट पास हो सकता है जैसे ये है, और ये एकदम ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास हो सकता है। ठीक है, ओपेक बिल्कुल नहीं पास हो सकता लाइट। ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स लाइट पास हो सकता है। ट्रांसक्लूएंट पार्शियली लाइट पास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ शैडो। टेक एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, फ्लैश इट्स लाइट ऑन अ वॉल। नाउ मेक योर फ्रेंड स्टैंड इन बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। वॉट हैपन्स? अब आप लोग एक अंधेरे उसमें जाओ, एक डार्क रूम में, उसमें आप अपने फ्रेंड को एक सामने रखो और उसके ऊपर टॉर्च जलाओ। यू विल सी द शैडो ऑफ दैट पर्सन बिहाइंड ऑन द वॉल। ऐसा क्यों होता है? इफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट सर्फेस, लाइट डज नॉट पास थ्रू इट. As a result, the light does not reach a wall or any other surface on the other side of the object. This part remains dark. This dark part is called the shadow of the object. It is interesting. देखो, कोई भी अभी ये जो हम लोग पर्सन है, इंसान है, ऑफकोर्स वो ओपेक है, उसके लाइट पास नहीं होता। हम लोग से लाइट पास हो सकता है क्या? हम लोग खड़े हैं और हमारे अंदर से, सन के सामने खड़े, हमारे अंदर से लाइट, सन का रे पास हो रहा है पीछे हमारे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ओपेक से नहीं होता पास, वी आर ओपेक, राइट? तो कोई भी जब ओपेक चीज़, ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आती है तो वो उसका शैडो बिहाइंड वो करता है, डार्क में रहता है उसका शैडो, उसे कहते हैं शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई दिस। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम यू इन अ बिग रूम एंड ऑब्टेन द शैडो ऑफ योर फ्रेंड ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च। नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग एक्शन। ऑब्जर्व एंड मेक अ नोट ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द शैडो। अभी फिर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपके फ्रेंड को बोलो, एक बड़े से रूम में टॉर्च के सामने और खड़े होने के लिए। अब देखो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो। अगर आप वो अपने फ्रेंड को बोलोगे वॉल के क्लोजर जाओ, और सेकंड पे आप बोलो वॉल से दूर आओ। नेक्स्ट में आप उसको ना फर्दर मूव अवे, उसको वॉल से दूर लाओ। फोर्थ में टॉर्च को ऊपर रखो, फिफ्थ में टॉर्च को नीचे रखो।
ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स के शैडो फॉर्मेशन देखोगे। ऊपर से रहेगा टॉर्च तो वो नीचे आएगा शैडो, सामने से वो पर्सन पे टॉर्च आप मारोगे तो पीछे आएगा शैडो, ठीक है। अब इसका हम लोग का आउटकम क्या मिलता है, कंक्लूजन, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। ओपेक है, ऑफकोर्स हम पर्सन ओपेक है इसलिए शैडो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो लाइट नहीं पास हो रहा, उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो रहा तो उसके बाजू में से लाइट पास हो रहा है और वही शैडो बनाता है। द काइंड ऑफ शैडो इट फॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस और द स्क्रीन ऑन विच द शैडो इज फॉर्म्ड। ये शैडो फॉर्म डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कौन से डायरेक्शन से आप लाइट मार रहे हो, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है और पीछे कौन सा सरफेस जिस पे वो शैडो दिखेगा उस पर वो डिफरेंट आते रहते हैं शैडो। ये सब पे डिपेंड करता है, लाइट कौन से तरफ से, ऑब्जेक्ट कौन सा है और सरफेस कौन से पे शैडो फॉर्म होगा, ठीक है। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ड्यू टू सन लाइट इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड शॉर्ट इन द आफ्टरनून। तो सन का शैडो के सन के सामने हम लोग जब सुबह खड़े होंगे तो वो हमारा शैडो लॉन्ग दिखेगा और इवनिंग में, आफ्टरनून में शॉर्ट दिखेगा शैडो अगर हम लोग सन के सामने खड़े होंगे। वी कैन ईजिली नोट दिस चेंजेस इफ वी ऑब्जर्व द ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड। दिस चेंज इन द शैडो डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो ऑन द सर्फेस ऑन विच द शैडो इज फॉर्म्ड। हम लोग ट्रीज़ को बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, सन के नीचे ट्रीज़ हमेशा खड़ा रहता है फॉर एवर, उसका हम लोग शैडोज़ को चेंजेस नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर डू यू नो है, एक ऑब्जेक्ट है ये, अ सनडायल। अ सनडायल इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द टाइम विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट of the shadow of an object formed in the sunlight. Earlier, time was measured by placing a stick parallel to the axis of the earth and by noting the position of its shadow on the dial at different times of the day. The largest sundial is at Jantar Mantar near New Delhi. The research work represented by the Indian scientist Sir C.V. Raman regarding scattering of light is known as the Raman effect. He discovered this effect on 28 February 1928. To commemorate this event, 28th February is celebrated as National Science Day since 1987 in India. So in older days, in older times, years ago, thousands of years ago, जब हमारे पास क्लॉक नहीं था तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, एक स्टिक को रखते थे सन के सामने और उसके शैडो को नोट करके पोजीशन हम लोग टाइम पता करते थे। एक ऐसा ही बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है सनडायल जो न्यू दिल्ली में है, लार्जेस्ट सनडायल, उसके शैडो कहाँ गिर रहा है, उसका पोजीशन शॉर्ट लॉन्ग, उससे हम पता करते हैं अभी भी कि टाइम कैसे वो होता है, टाइम क्या हो रहा है उसके हेल्प से। ये देखो शैडो में अगर आप टॉर्च मारोगे तो हाथ से जो भी आप बनाओगे वो पीछे उसका शैडो दिखेगा। नेक्स्ट है, ट्राई दिस, अ ग्लास वाटर, a large white sheet of paper. Place a glass filled with water on a sheet of paper in the window so that it receives direct sunlight. What is seen on the paper? Can we do the same in the dark room with the help of the prism and a torch? What do we learn from this? तो इधर बोल रहा है एक ग्लास लो जिसके अंदर पानी भरा है और एक शीट ऑफ पेपर पे उसको रख दो जहाँ वो डायरेक्ट सनलाइट हो रहा है, आप देखोगे वो शाइन कर रहा है, सनलाइट जब उस पर पड़ रहा है तो वो शाइन कर रहा है। Next, in the past, the British scientist Sir Isaac Newton made a special disc. One side of the disc was divided equally into 7 petals of the 7 colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. The disc was fitted on a stand and rotated fast. As the disc rotated, the 7 colors disappeared and only white was seen. This proved that sunlight is made of 7 colors. That is why the disc is known as Newton's disc. Newton wrote a book called Optics about light. ये एक इंटरेस्टिंग वो है, आपको मिल सकता है ये एक्टिविटी, एक सर्कल बनाना है जो रोटेट करेगा, उस पर 7 कलर्स ये करने हैं, उसको जैसे आप फास्ट रोटेट करोगे ना तो वो मिक्स होके वाइट सिर्फ दिखेगा जब वो रोटेट होगा फास्ट, इसे कहते हैं न्यूटन्स डिस्क। इतने सारे कलर्स है, सिमिलरली सन भी इसके इतने सारे कलर्स है, वो मिक्स होके फास्ट रोटेट होके वो वाइट दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट बस ये ख़त्म होता है ये वाले लेसन में। इंपॉर्टेंट लेसन है, रीडिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। शैडो कैसे फॉर्म होता है, ये सब बेसिक है, 6th आपका बेसिक है, ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक साइंस जनरल साइंस का इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग करो। बहुत सारे एक्टिविटीज़ दी है, मिरर के बारे में बताया, शैडो कैसे फॉर्म होता है वो बताया है, कैंडल के बारे में बताया है,
और ऑब्जेक्ट होता है नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ये सब मैंने कवर किया। दैट्स इट आज के लिए। नेक्स्ट लेसन जो है 13th लेसन साउंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे लेसन इंपॉर्टेंट है 6th में एक्चुअली। सो बहुत जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।